दरभंगा शहर के बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दरभंगा रूरल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने कहा कि 23 तारीख को दरभंगा शहर में बच्चों द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया था। उस प्रोटेस्ट में के ख़त्म होने के बाद हजमा चौराहा पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने यदि पत्थरबाजी की, रोड़ेबाजी की, तो इसका फलाफल जो हुआ वो बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दरभंगा की उप मेयर नाजिया हसन भी शामिल थी, जिनको भी इसमें नामजद किया गया है। इस केस में वह प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद घर चली गई थी, लेकिन एक वीडियो के आधार पर उनको नामजद कर दिया गया, जो ठीक नहीं है। आप सब अवगत हैं इस चीज़ से कि 23 तारीख को दरभंगा शहर के अंदर एक बच्चों ने जो पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला था, उसी के क्रम में दरभंगा में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ, जैसा कि हम लोग को सूचना है और जैसे कि हम लोग अवगत हैं कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर और हमारे पार्टी की जो नेत्री हैं नाजिया हसन जी, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी और उस प्रोटेस्ट के दौरान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, रोड़ेबाजी की और इसका फलाफल जो हुआ है वो बड़ा दुखद है। वो दुखद है इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा कि प्रोटेस्ट में अगर कोई अपराधी है, आप चिन्हित करिए। विजुअल्स है, आज तो ये स्थिति नहीं है कि आपको पता करने में कोई दिक्कत है। विजुअल्स सबके पास है, सैकड़ों कैमरे चल रहे थे, पुलिस का कैमरा चल रहा था, ड्रोन से कैमरा चल रहा था, तो चेहरे तो पहचान लिए होंगे आपने। बावजूद उसके कि सारी चीज़ें आपके पास हैं और उसके बाद जब आप उसको प्राथमिकी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि प्राथमिकी करना गलत है। अगर कहीं भी अप्रिय घटना होगी जो कानून सम्मत नहीं है तो प्राथमिकी दर्ज होगी, लेकिन उस प्राथमिकी में अगर भावना दलगत आ जाए और वो भी पुलिस के द्वारा, तो ये दुखद होता है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करेंगे। अब परिस्थिति क्या हुई है, आपने प्राथमिकी दर्ज की, तो प्राथमिकी में आपने अभियुक्त बनाए और सबसे हास्यास्पद, हमारे लिए दुखद पर हास्यास्पद, कि हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अर्बन के अध्यक्ष, जैसे मैं ग्रामीण का हूं, मेरे अर्बन के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन, उनको भी अभियुक्त बना दिया। और आश्चर्य मुझे इसलिए है कि उसके प्रमाण है मेरे हाथ में, अभी मैं आपको सुपुर्द करूंगा, कि वो 19 तारीख से दरभंगा में नहीं हैं और आज भी वो दरभंगा में नहीं है। 26 तारीख को जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं तब भी वो नहीं है। मतलब वो जहां गए वहां से वापस नहीं आए हैं। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी। ये आपको लगता है कि पुलिस द्वारा किया गया जो एफआईआर है ये किसी भी तरीके से उचित है? इसी के साथ हमारी पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, कईयों के नाम एफआईआर में डाल दिए गए। वास्तविकता यह है
कि जिस नाजिया हसन जी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोपित कर रहे हैं, उनका भी विजुअल आपके पास आया होगा, हमारे पास भी आया। प्रोटेस्ट समाप्त कर कर वो भी चली गई थी। उनको डीएसपी ने फोन किया है कि यहां कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया है, और आनन फानन में वो आई है। फिर वापस आके उसने उस भीड़ में जाकर पहले कोशिश की है हाथ से लोगों को धक्का मार के वापस करने का, गलत हो रहा है। उसके बाद बात नहीं बनी तो वो हाथ में खुद ही एक बांस का बल्ला बगल में मिला है, उससे लेके उपद्रवियों को खदेड़ने लगी है। और आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। बजाय ये करने के आपने उसके ऊपर भी उसको मुख्य अभियुक्त बना दिया। हमें ये नहीं है कि आप जिसने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं किया, जो है ही नहीं, वैसे वैसे लोगों का नाम कैसे प्राथमिकी में आ गया? जो वहां है ही नहीं मौका वारदात पे, जो स्थल पर नहीं है, वो प्राथमिकी में है। तो क्या फॉर्मूला बनाया था आपने कि विपक्ष के दल के जो लोग हैं उन सबके नाम को डाल दो? प्रोटेस्ट हमने भी कल किया था। मैं ग्रामीण के अध्यक्ष के तौर पे मैंने कल बेनीपुर में इसी संदर्भ में